ये जंतर मंतर पर जितने भी युवा हैं, जितने भी हमारे नीट के जो पेपर लीक हुए थे, उनके लिए कितना धरना प्रदर्शन किए। लेकिन हमारे देश की सरकार ऐसी है कि मतलब इतनी लड़ाई होने के बाद भी वहाँ जाने का नाम नहीं ले रही है। अगर एक व्यक्ति के इस्तीफ़ा देने से ये बवाल, ये मामला ख़त्म हो सकता है, तो क्या दिक्कत है इस्तीफ़ा देने में, जबकि विपक्ष की सभी सरकार यानी विपक्ष में रहने वाले सभी पार्टियाँ, छोटे दल या बड़े दल का भी यही रिक्वेस्ट है कि अगर इस्तीफ़ा देने से शिक्षकों का जो मनोबल है वो बढ़ सकता है, तो क्यों नहीं इस्तीफ़ा दिया जा रहा है। जबकि मैं कहना चाहूँगा उन शिक्षकों से कि आप लोग विवाद करने से बेहतर है कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जो ये सरकार है उसे इन युवाओं पर कोई ध्यान नहीं है। इसलिए आपका ध्यान भटकाया जा रहा है और आपका जो भविष्य है वो ख़राब किया जा रहा है। अगली बार से आप लोग जब भी वोट डालने जाइएगा तो इस चीज़ को ज़रूर निर्णय करिएगा कि जिसको आप वोट देते हैं क्या वो आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है या आपसे कम है। अगर उसका एजुकेशन आपसे कम होगा तो वो चाहे जो भी हो उसको आप कतई वोट ना दीजिएगा, क्योंकि अगर ऐसे व्यक्ति को आप वोट देंगे तो आप मान लीजिए कि आप उसके जितना ना पढ़े लिखे हैं, ना बुद्धिमान हैं, ना ही उसकी बराबरी का है, यानी कि वो आपसे आगे है। इसलिए खुद की तुलना प्रत्याशी से करिए, वो चाहे किसी भी पार्टी का हो, चाहे वो निर्दलीय क्यों ना हो। अगर वो शिक्षा में आपसे आगे है तो उसको ज़रूर वोट करिए, क्योंकि जब अनपढ़ और गँवारों को आप वोट करेंगे या अपने से कम पढ़े लिखे लोगों को वोट करेंगे, सरकार में बैठाएंगे, तो आप उनसे सवाल नहीं पूछ पाएंगे, ना उनसे आप बात कर पाएंगे, क्योंकि शिक्षा के मामले में वो ज़ीरो हैं। अगर वो सही चीज़ आप बताना भी चाहेंगे तो वो समझने की कोशिश नहीं करेंगे और ना समझेंगे। तो इसी तरीके से हमारे जो युवा हैं उनकी ज़िंदगी जो बर्बाद हो रही है, उसमें हम लोगों की भी कमियां हैं, गार्जियंस की भी हैं, हमारे पब्लिक की भी है कि जो वोट करते हैं वो ऐसे नेताओं को करते हैं जबकि वो अच्छे से जानते हैं कि ये बिल्कुल गँवार हैं, बिल्कुल अनपढ़ हैं, कैरेक्टर लेस हैं, सब हैं। उसके बावजूद भी आप वोट करते हैं। यही गलती आज हमारे देश के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए आगे मैं सभी देशवासियों से कहना चाहूँगा कि ऐसे लोग का आप बहिष्कार करिए, और ऐसे लोग के बहिष्कार के लिए एक बार सड़क पर हम लोग उतरेंगे। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो संविधान के अनुसार ये भी लागू कराने के लिए हम लोग उतरेंगे कि कम से कम जो पद हैं, जैसे सरकारी पदों में चयनित होने के लिए एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे ही विधायक, सांसद और मुख्यमंत्री और प्रधान, जिला पंचायत, इनके लिए भी कैटेगरी बनाई जाए कि कौन से एजुकेटेड के लोग किस पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। इसके लिए भी आज नहीं तो कल धरना प्रदर्शन भारत में होगा, और देखिएगा ये बात खुल कर के सामने आएगी कि जब भी कोई प्रत्याशी लड़े तो उसका भी एजुकेशन देखा जाए कि किस पद के लिए लड़ रहा है और उसका एजुकेशन क्या है, उसके अनुसार उस पद के लिए उसको लड़ने का मौका दिया जाएगा। तो मैं सभी युवाओं से कहना चाहता हूं कि आप लोग इस बार बहिष्कार करिए, 2027 में बहिष्कार करिए, और ये दिखाना है 2027 में कि हम अनपढ़ और गँवारों को वोट नहीं करेंगे। हम जब भी वोट करेंगे तो शिक्षित वर्ग का करेंगे, जो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा या फिर हमारी बराबरी का होगा, हम वोट उसको करेंगे। आप सपोर्ट करिए, साथ दीजिए, मैं आपके साथ हूँ, और हमेशा कोशिश करूँगा कि हम लोग मिल कर के देश को नई दिशा दें और पढ़े लिखे लोगों को हम लोग जो है सीट पर बैठाएं और वोट करें।